जय श्री राधे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो यार आप सबका तहे दिल से ढेर सारा थैंक यू फॉर एवरीथिंग यार। आप लोग इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना अप्रिसिएशन, इतना लगाव दिखा रहे हैं जिससे कि मेरे को और खुशी होती है कि यार और गाओ, और कुछ नया गाओ, और कुछ करो, जिससे यार इतना सारा लोगों का सपोर्ट, इतना प्यार मिले। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग यार, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही है जिसकी वजह से धीरे धीरे ये 3-3.5 साल ऐसी बीत गए। और न जाने इन 3-3.5 सालों में मैंने कितनी बार सिंगिंग को गिव अप करने की कोशिश करी है कि गिव अप कर दूं यार, बस हो गया, अब नहीं करनी। कान्हा जी से बहुत लड़ाई होती है। अभी रिसेंटली भी ऐसी लड़ाई सी चल रही है कान्हा जी से मेरी, इसलिए थोड़ा हो रहा है। कान्हा जी और मेरी तो चलती रहती है। हम दोनों हैं ही इतने खास सखा एक दूसरे के कि मैं उनकी सखी, वो मेरे सखा। तो चलती रहती है हमारी दुश्मनी तगड़ी वाली। तो अभी जंग चल रही है हम दोनों में थोड़ी सी। तो इसलिए आजकल आप पूछ रहे थे ना कि क्या आजकल आप भजन बहुत कम गा रही हो, इसीलिए गा रही हूँ बस, और कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि लड़े भले ये, लेकिन साथ मेरे हमेशा रहते हैं। तो इसलिए कोई चिंता नहीं है, मना लूंगी मैं इनको, ठीक है? अभी भी सुन रहे हैं। चलिए, अब मैं कह रही थी आप सबका थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन, थैंक यू फॉर योर ब्यूटिफुल सपोर्ट गाइज। आप सबका सपोर्ट ना हो तो शायद मैं ये 3-3.5 साल की सिंगिंग का सफ़र पार ही नहीं कर पाती यार। तो चलिए, आज की स्टोरी का दिन है, आज स्टोरी शुरू करते हैं। एक नदी होती है और एक पहाड़ होता है, ठीक है? तो नदी और पहाड़ एक दूसरे के साथ इनकी दिख रहे हैं, इनकी एक इमेजिनेशन में लाइए कि दिख रहे हैं। तो जो नदी होती है ना, वो एकदम से बाहर आके कहती है पहाड़ से कि बहुत टाइम हो गया, अब मैं थक गई। मेरा ये रोज़ का यही काम है कि मुझे बहते जाना है। रेस्ट का तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कभी भी। तो मैं परेशान हो चुकी हूँ, अब मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, अब मुझे कुछ नया करना है। तो जो सामने खड़ा पहाड़ होता है, यानी माउंटेन, तो वो बोलता है कि अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, वजह बताओ। तो कहती है कि बस, नदी कहती है मैं थक गई, इतने सालों से मैं बहती जा रही हूँ, अब मुझे रेस्ट चाहिए थोड़ा। और तुम कितने अच्छे हो कि तुम एक ही जगह खड़े रहते हो, स्थिर रहते हो और जीवन का आनंद लेते हो। ना तुम्हें कहीं चलना है, ना फिरना है, ना थोड़ी भी मेहनत करनी है, बस एक जगह स्थिर रहते हो। तो इस पे पहाड़ कहता है कि अरे नहीं नदी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो कितनी महान हैं कि देखो आप चलती रहती हैं। मेरा क्या है, मैं तो एक जगह खड़ा रहता हूँ, रोज़ एक ही जैसे पेड़ देखने, एक ही जैसा आसमान देखना, एक ही जैसे पशु पक्षी देखने, सब कुछ इनकी एक जगह खड़े होके देखना। मेरा मन करता है कि मैं भी आपकी तरह बहूँ या जाऊँ इधर उधर, नई चीज़ें देखूं। आप तो कितनी लक्की हैं कि आप बहती रहती हैं, तो आप पता नहीं क्या देखती हैं पूरे दिन में। तो नदी फिर भी कहती है कि नहीं यार, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, बहुत थकान हो रही है मुझे इस तरह लगातार बहते, तो मैं चाहती हूँ कि ये विश्राम करूँ। लेकिन फिर माउंटेन उसकी बात सुन के पहाड़ फिर कहता है कि नहीं नदी, मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ, आपके इतने अच्छे गुण हैं। सबसे पहला गुण कि आप शीतल जल देती हैं, ठीक है? शीतल जल देती हैं गाँव में, जगह जगह जाके, जंगलों से होती हुई, गाँव में होती हुई, पता नहीं कहाँ होते हुए आप देखो जीव जंतुओं की प्यास बुझाती हो अपने मीठे जल से, ठीक है? और कितने सारे जीव जंतु आपके अंदर भी रहते हैं, छोटी मछलियाँ, यानी कि छोटे जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं। और इनके लोग आपको पूछते हैं, वो आपको पूजा करते हैं कि नदी ना होती तो क्या होता। और आप तो इतनी अच्छी हैं कि एंड में जब आपका कुछ थोड़ा बहुत कुछ पार्ट बचता भी है, इतनी सेवा करते हुए आप जो
इतनी जगहों से गुजरती हो, तो जो कुछ बचता है आपका वो भी आप समुद्र के अंदर उड़ेल देती हो, यानी कि समुद्र में डाल देती हो, समा जाती हो अंत में जाके। तो आप कितना अच्छा काम कर रही हैं, कितना है कि मैं खुद चाहता हूँ कि आप जैसा बनूं। तो जो नदी इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही थी, लेकिन जब वो ये बात सुनती है तो बड़ी खुश होती है और जाके जो पहाड़ होता है उसके पैरों को छूती है और उसे प्रणाम करके बोलती है कि धन्यवाद पहाड़ जी, आज सच में आपने मुझे मेरा जो अस्तित्व है उसे याद दिला के, और मेरे इतने सारे गुण हैं मुझे याद दिला के, इनकी आपने मुझे खुश कर दिया, और मैं इसी खुशी में और तेज वेग से बहूंगी और ऐसे ही बहती रहूंगी। यही मेरा लाइफ का पर्पस है शायद। तो पहाड़ खुश हो जाता है उसको देखते हुए, तेज वेग से वो बह जाती है। स्टोरी होती है यहीं ख़त्म। अब आता है मॉरल, ठीक है। तो मॉरल ये है स्टोरी का कि जैसे नदी का काम होता है बहना, लोगों का जल प्रदान करना, ठीक है, पेड़ पौधों को हरा भरा करना अपने जल से, और भी ना जाने कितने क्या क्या काम लोग उस नदी की हेल्प से करते हैं, और एंड में वो कुछ भी नहीं रखती अपने पास, वो जाके एंड में सच में समुद्र में मिल जाती है। तो उसने सिर्फ और सिर्फ लोगों को देना सीखा है, कभी लेना नहीं सीखा, ठीक है। तो सारी बात यहीं पे आती है कि अब मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में एक नदी बनना चाहते हैं जो सिर्फ देती देती रहती है, या एक समुद्र बनना है आपको जो सिर्फ सब नदियों से सिर्फ लेता ही लेता रहता है, ठीक है। लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपका टाइम आए कि किसी को आपकी ज़रूरत है और आप उसको वो प्यार, वो विश्वास, वो सहमति, वो टाइम ना दे पाए, तो फिर उस समुद्र जितना बड़ा होने का आपका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो उसी तरह चाहे आप छोटी नदी हैं, लेकिन आप इतना कुछ दे रही हैं ना, तो ये देने वाला गुण है ना अपने अंदर हमेशा जिंदा रखिए। जो जितनी भी हेल्प होती है आपकी, जिस किसी की भी, उसको करना चाहिए, चाहे वो कैसी भी हेल्प हो। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, दिन में एक अच्छा काम जरूर कीजिए, किसी भी तरह की, किसी की भी कोई भी हेल्प कीजिए। जैसे अब गर्मी, मैंने कहा ना, लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था, इतनी गर्मी बढ़ गई है, तो ठीक है, लोग कितने प्यार से घूमते हैं बेचारे, पूरे दिन में मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे कि कोई अमेज़न वाले होते हैं, डिलीवरी वगैरह वाले, या कोई फूड डिलीवरी वाले होते हैं, या जो भी मेहनत मशक्क़त ज़्यादा करते हैं, जो यानी कि फील्ड का जिनका काम होता है, आप इनको आपके यार वो सामान, जैसे अमेज़न वाले का ही ले लो या फ्लिपकार्ट, जो भी यानी कि कुछ सामान की डिलीवरी आपके घर में करने आते हैं, यार वो आपका एक सामान लेके आ रहे हैं 40 डिग्री टेम्परेचर में, ठीक है। तो आप इतना तो आप कर ही सकते हैं कि यार उसे एक बॉटल पानी की तो दे ही सकते हैं, या एक गिलास पानी दे सकते हैं, या और कुछ नहीं तो यानी कि मान लो आपने कोई कोल्ड ड्रिंक मंगाई है किसी फूड डिलीवरी वाले से, तो एक की जगह 2 मंगा लीजिए, एक उसको दे दीजिए, तो वो भी कितना खुश होएगा ना कि यार उसको भी अपने काम में फिर मज़ा आएगा कि हाँ यार कि कितना अच्छा काम कर रहा हूँ मैं। ऐसी कोई अगर आपको कुछ सामान की डिलीवरी करने आते हैं, तो यार उनसे एटलीस्ट आप जूस नहीं दे सकते तो कम से कम पानी तो पूछ ही सकते हैं ना। और अगर इतनी गर्मी है, उन्हें दे ही देना चाहिए, भले ही वो मना करें। आप घर में अपने 10-10 रुपए वाली छोटी छोटी जो पानी की बॉटल्स होती हैं वो भी ला सकते हैं, उस तरह से भी मदद कर सकते हैं। और भी ना जाने कितने तरीके हैं यार। गरीब इंसान रोड पे, फुटपाथ पे, मेट्रो स्टेशनों के बाहर पानी और भूख से परेशान बैठे रहते हैं, उन्हें कुछ खाने पीने का दे दीजिए। जानवर इतने सारे घूमते रहते हैं, गाय होगी, डॉगी हो गए, और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी होते हैं बेचारे, जैसे बिल्ली होगी और क्या कहते हैं, कबूतर हो गए, चिड़िया होगी। तो इनके लिए अपनी बालकनी में, अपनी छतों पर पानी रख सकते हो, या फिर कोई पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी, जो भी छोटे छोटे जीव होते हैं उनके लिए आप कुछ भी खाना वाना यानी कि दे सकते हैं, कुछ भी खाना, या उनके लिए कोई,
जैसे डॉगी होते हैं तो उनके लिए जैसे मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं, तो ऐसी मदद सबकी करते रहिए और प्रेम से जय श्री कृष्ण बोलते रहिए।